ये सीरिया, लीबिया, इराक, इन जैसी जगहों पर लड़ाई नहीं हो रही है। इजराइल लड़ रहा है हमास से, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, और वो उसको ख़त्म करके शांत कर देगा। जय हिंद दोस्तों। एक देश के लड़ने में और एक आतंकवादी के लड़ने में क्या अंतर होता है, ये आपको इस समय फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा है उसको समझ के साफ तौर पे समझ में आ जाएगा। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है उनके देश में, उसको अलग हटा दीजिए। अभी कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं कनाडा से। वहाँ पे जो जूइश लोग हैं उनको फ़िलिस्तीनियों ने मारा है घेर कर, और वही जो वो नारे लगाते हैं, जो भी अब आपको समझ जाएंगे ओला उबर वाले, उन नारों को लगाते लगाते उन लोगों ने वहाँ पे लोगों को मारा है। वो वीडियो मैं इस वीडियो में चला नहीं सकता, वरना चला देता, क्योंकि उसके विजुअल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, मतलब बुरे हैं, जो यूट्यूब नहीं तो मेरे वीडियो को अपहेल्ड कर देगा, तो इसलिए वो यहाँ पे मैं डाल नहीं सकता। थोड़ी देर में आपको सोशल मीडिया पे वो वीडियोज़ जो हैं और जो विजुअल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। कनाडा में ये जो चीज़ें हैं वो सामने आ गई हैं। अब मैंने जो शुरुआत में लाइन कही थी कि एक सोल्जर में और एक आतंकवादी में क्या अंतर होता है। सोल्जर अपने देश के लिए लड़ता है, अपने देश में रुक के लड़ता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं फ़िलिस्तीनी, अब पूरी दुनिया में ये चीज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि एक बार शुरू हो गया ये कनाडा में, अब ये हर जगह हो। भाई आपको अगर इतना ही है तो आप फ़िलिस्तीन में जाके अपने देश का साथ दो ना। वो क्यों नहीं कर रहे? वो चीज़ इनसे नहीं होगी, बल्कि दूसरे देश के जो दूसरे देश में लोग रह रहे हैं वहाँ पे जाके जूइश लोगों को मारेंगे। मतलब ये और कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद के केस को और ज़्यादा वीक कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। एक बार के लिए अगर फ़िलिस्तीन को कुछ लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं, हालांकि तो जो इनके 57 जो अरब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ना, वो खुद भी सबकी सब सपोर्ट नहीं कर रही हैं, और सपोर्ट कर भी रही हैं तो बोल नहीं पा रही हैं मतलब फ़िलिस्तीन को, तो इनको तो मतलब ढंग का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। और ऐसे में जब ये दूसरे देशों में ये हरकतें करेंगे तो वहाँ पर भी पेले जाएंगे, तो इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब आज की बात करते हैं कि भाई अरब देश जो हैं वो इसको लेकर क्या कर रहे हैं या वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए एक 6 डे वॉर जो है, अब तक तो आप सभी को 6 डे वॉर के बारे में पता चल ही गया होगा, इजराइल ने जो लड़ा था, वैसी चीज़ अब दोबारा नहीं हो सकती कि आप घेर के एक मुल्क को मारने लगो और बस हो गया। वो चीज़ अब हो नहीं पाएगी। दूसरी बात, इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है, आर्मी की तो हम बात कर ही नहीं रहे, इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आगे है। ऐसे में आप अगर ये सोचो कि हम इसको मतलब जंग में हरा देंगे, तो एक बार को आप सब मिलकर, जैसे भारत में महागठबंधन बनता है ना, वो महागठबंधन तो बना लोगे, लेकिन जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब इतनी आसानी से तो आप नहीं हरा सकते। तो इसीलिए अब समझने वाली बात यह है कि ये देश आखिर क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, या इनकी क्या कुछ स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब देखिए वैश्विक स्तर की अगर हम बात करें तो इस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनका बयान आ चुका है, वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं वो खुले तौर पे, क्योंकि कर नहीं सकते, तो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भाई जो भी कुछ चीज़ें हैं वो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगी। अमेरिका ने अपनी टीम भी भेज दी है इजराइल, जो कि वहाँ पर शांति वार्ता के ऊपर बात करेगी। लेकिन नेतन्याहू ने जो बातें कही हैं उसको देखकर ऐसा लग बिल्कुल भी नहीं रहा है कि वो शांति के बिल्कुल भी मूड में हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने वहाँ पर साफ कह दिया कि भाई मतलब वो बता रहे हैं कि भाई जो लीडर्स थे हमास के, हम उसको लगातार मार रहे हैं और जल्द ही हम इन सब चीज़ों को, इनके लीडर्स को मार के इसको ख़त्म कर देंगे। मतलब अब ऑल इन ऑल इजराइल ने तो ये बोल ही दिया है कि भाई हमको तो अब लड़ना है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि सिविल वॉर वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, तो सिविल वॉर वाली कंडीशन भी तब क्रिएट होती है जब दूसरी तरफ से एक तरीके का अटैक हो। अब हमास को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं हमास ऐसा हमास वैसा, हमास को पहली बात तो ये यूरोप कंट्रीज़ हो गई, इंग्लैंड हो गई, इन सब जगहों पे तो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बोला हो। तो अगर आप ऐसे में हमास को सपोर्ट कर रहे हो तो आप गलत हो, और ये बात आप मानो या ना मानो, लेकिन आप गलत हो। दूसरी बात, हमास किन को रिप्रेजेंट कर रहा है? फ़िलिस्तीन को, जो कि गाज़ा पे है, मतलब गाज़ा पट्टी पे जो फ़िलिस्तीनी है उनको सपोर्ट कर रहा है। दूसरा फ़िलिस्तीन जो वेस्टर्न बैंक में है, वहाँ पर जो लीडरशिप चलती है फ़िलिस्तीनियों की, उनकी और हमास की आपस में ही नहीं पटती। तो आप ज़रा ये बताइए, जब एक ही देश के दो ऑर्गेनाइजेशन आपस में नहीं पटरी बिठा पा रहे हैं, एक होकर अपने दुश्मन से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि वो लोग लड़ सकेंगे ढंग से? और सबसे बड़ी बात, बार बार जो चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि इजराइल ये कर रहा है, इजराइल वो कर रहा है। ठीक है इजराइल कर रहा है, ठीक है इजराइल कर रहा है, मान लिया इजराइल कर रहा है, इजराइल बहुत गलत कर रहा है, मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि भाई आम लोगों को दिक्कत हो रही है, उससे जाने जा रही हैं। लेकिन फिर इस सवाल का जवाब कौन देगा कि हमास ने पहले रॉकेट क्यों चलाए थे? सवाल यही, कई लोग इसके ऊपर बोल रहे हैं कि पहले क्या हुआ था, ये ढंग से जानो। पहले क्या हुआ है वो मुझे ही मालूम है। 6 परिवारों को वहाँ से हटाए जाने की कोशिश की जा रही थी, उसके एवज़ में इन लोगों ने ये रॉकेट चलाया, और बीच में वो अलक्सा के ऊपर जो इन लोगों ने भीड़ को हटाने के लिए वो रबर की बुलेट्स चलाई थी, उसको लेकर विवाद हुआ था। तो ये कहाँ का ये नियम है कि आप रॉकेट चलाना शुरू कर दोगे? आप मुझे ये बताइए। इसको जस्टिफाई आप नहीं कर सकते, और आप करोगे भी कोशिश तो आप खुद ही अपने आप को गलत सिद्ध करोगे। और चलो मैं तो उसकी भी नहीं बोल रहा, चलो ठीक है मान लिया मैं गलत हूँ,
मुस्लिम वर्ल्ड जो है उसमें 57 देश आते हैं, ठीक है, इन सब का एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, इनकी मीटिंग भी होने वाली है, OIC वगैरह की कुछ मीटिंग है आज, उसके बाद भी कुछ फैसले आएंगे। तो ये जो 57 कंट्रीज़ हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सारे देश मिलकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं फ़िलिस्तीन को? क्योंकि मैंने सबकी बातें नहीं सुनी, मुझे ऐसे कोई 57 देशों के बयान देखने को नहीं मिले कि वो कुछ बोल रहे हैं। क्योंकि हमला करना या सपोर्ट करना दूर की बात है, लोग बोल भी नहीं रहे, सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है। और दूसरी बात भैया, सबसे बड़ी हिपोक्रेसी, मैं तो ना अहमदिया की बात कर रहा हूँ, ना शिया की बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा। आप मुझे बस इतना बता दो, चाइना में जो उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके लिए क्यों स्टैंड नहीं लेते? वहाँ पे स्टैंड लेने में क्या कोई डबल स्टैंडर्ड आ जाता है, या भाई चाइना से मतलब लड़ाई करने की हिम्मत नहीं है, ऐसा कुछ है? क्योंकि मुझको तो ऐसा ही लगता है कि आप वहाँ के मुसलमानों को लगातार नेगलेक्ट कर रहे हो, तभी वहाँ के जो लोग हैं उनको डिटेंशन कैंप में डाला जा रहा है। आप इंडिया में बात करते हो कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इंडिया में आज भी हर एक धर्म के इंसान को खुल के बोलने का हक है। क्या आप ये चीज़ चाइना में जाके कर सकते हो? वो भी एक, अगर आप उइगर हो तो, क्योंकि वहाँ पे उइगर लोगों की तो आवाज़ सुनने में भी नहीं आती। झिंजियांग जो कि बहुत बड़ा प्रांत है वहाँ का, उसको ही आवाज़ सुनने में नहीं आती। करना है तो फिर करो ना, खुल के करो भाई। आते तो हैं ही, कनाडा में जो हो रहा है वो दिख ही रहा है कि क्या सब चल रहा है। मतलब इनका कोई नहीं। अब जैसे पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान खुद की कुछ औकात नहीं है, भीख मांगने में ये अव्वल दर्जे के बैठे हुए हैं। मतलब बस जहाँ भी जाते हैं ऐसा लगता है बस भीख ही लेके आएंगे। अब ये इनका बयान आया कि भैया ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बल्कि मैसे करें। क्या हो जाएगा तुम्हारे ये बोलने से? नहीं मतलब हो क्या जाएगा तुम्हारे ये बोलने से? कुछ किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम इतनी घटिया कंट्री हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप खुद अपने पड़ोसी से कॉन्फ्लिक्ट सुलझा नहीं पा रहे हो, ठीक है। धारा 370 के खिलाफ आपने इतनी आवाज़ें उठाई थी, क्या उखाड़ लिया मैं तो, मुझको तो आप ये बता दो। लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाए, पर आप बोल रहे हो इट्स नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अ मैसेकर। क्या उखाड़ लिया? जाहिर तौर की बात है। अफ़गानिस्तान, हालांकि अफ़गानिस्तान से भारत के टर्म्स अच्छे हैं, पर क्योंकि वो भी एक मुस्लिम कंट्री, तो ऑब्वियसली वो भी फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है। उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के संबंध हमसे अलग है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम भी हिपोक्रेसी करेंगे, जब दुनिया कर रही है तो थोड़ी सी हम भी कर देते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि अब सारी मुस्लिम कंट्रीज़ आपको सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। मैं फ़िलिस्तीन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारी कंट्रीज से सपोर्ट नहीं कर रही, ये बात एक क्लियर है। अब यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल में एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन क्रिएट होने वाली है, वहाँ पे काफ़ी समय तक कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। तो ऐसा नहीं है। ये सीरिया, लीबिया, इराक, इन जैसी जगहों पर लड़ाई नहीं हो रही है। इज़राइल लड़ रहा है हमास से, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, और वो उसको ख़त्म करके शांत कर देगा। सिविल वॉर तक ये बात जाएगी नहीं, ये एक सिर्फ वॉर है, लड़ाई है, आतंकवादियों के विरुद्ध लड़ाई है। जो हमारे भी देश के कई नेता बोलते रहते हैं और दुनिया भर के कई नेता बोलते रहते हैं कि हम आतंक की कड़ी निंदा करते हैं, हम आतंक को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो नेता कभी भी मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं देते, जो कि नेतन्याहू ले रहे हैं। तो ऐसे में जो अमेरिका की टीम वहाँ पे गई है कि शांति को बनाने की कोशिश करेगी और ये सब जो भी स्टेप्स लेने होंगे वो करेंगे, मुझे नहीं लगता वो लोग कुछ कर पाएंगे। बढ़िया वहाँ जाके वो लोग रुकेंगे, हॉस्पिटैलिटी के इजराइल के मज़े लेंगे और वहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि नेतन्याहू को जो करना है वो करना है, और ये क्लियर है, इसमें कोई दो बातें हैं ही नहीं। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।